हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो क्या है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? तो यहाँ पे डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं हम। यहाँ पे इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल, सरफेस का मतलब सरफेस की वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? उस सरफेस को बोल सकते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? इट इज़ द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ इच, वह सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो वह सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। तो हम किसी चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो ये क्या लिया हमने यहाँ पे? प्लस क्यू चार्ज लिया। तो प्लस क्यू चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? अवे। तो हमने यहाँ पे बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज। तो ये क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर दी। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब हम इसके लिए क्या ड्रा कर सकते हैं? इसके लिए हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा कर सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। ये किसका फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज तो क्या प्लस क्यू चार्जेस हर पॉइंट के लिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे उस सरफेस की रेडियस बनेगी जो कि उसका प्लस क्या उसे डिस्टेंस होगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ से क्या करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं। किसके लिए? प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो हम क्या करेंगे? प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस लेके, प्लस क्यू से इक्वल डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रा करते हैं या सरफेस ड्रा करते हैं। तो ये सरफेस क्या होगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इसका मतलब ये क्या बना दिया हमने? ये क्या ड्रा किया? यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा किया है। क्योंकि इस सरफेस की जो रेडियस होगी, जैसे मान लो हमने ये सरफेस या सर्कल ड्रा किया, सरफेस ड्रा किया है, इसकी रेडियस क्या है? हर प्लस क्यू चार्ज से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसकी रेडियस क्या है? यहाँ पे R है। तो इसका मतलब ये क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं हम कितने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो हम कितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस लेके फिर दोबारा से सरफेस ड्रा करते हैं, तो ये भी अपने आप में क्या होगा? ये भी अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। इसका मतलब क्या? ये भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और ये भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। दोनों यहाँ पर क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। लेकिन ये और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इस पे भी पोटेंशियल सेम होगा, इस पे भी पोटेंशियल सेम होगा। दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इस सरफेस का डिस्टेंस कम है, इस सरफेस का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। इस सरफेस का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है? जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। लेकिन इसके हर एक पॉइंट, इस सरफेस के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सबका सेम होगा। और इस सरफेस के जितने भी पॉइंट हैं सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्योंकि हम यहाँ पे एक सरफेस की बात करेंगे कि एक सरफेस के सभी पॉइंट्स, तो इस सरफेस के सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। इस सरफेस, इसका मतलब ये भी इक्वी पोटेंशियल है और ये भी अपने आप में क्या? इक्वी पोटेंशियल है। दोनों क्या अपने आप में इक्वी पोटेंशियल, लेकिन इसका डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। किसकी रिस्पेक्ट में? इसकी रिस्पेक्ट में। लेकिन
लेकिन इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब क्या होगा कि जो पोटेंशियल है डिस्टेंस के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सरफेस हम ड्रा करेंगे उसको थोड़ा गैप दे के करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। तो स्टार्टिंग वाले जो सर्कल है, जैसे हमने ये सर्कल बनाया तो इसके बीच का क्या जैसे हमने ये गैप रखा है, तो इसके बाद अगर हम जो सर्कल बनाएंगे तो उसको हम थोड़ा सा क्या बनाएंगे, डिस्टेंस करके बनाएंगे, ताकि वो क्या शो करेगा यहाँ पर, वो क्या शो करेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पे इस सर्कल में क्या है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा लेंगे, क्या शो करने के लिए कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है। तो लेकिन ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में यहाँ पर क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर कितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो ये क्या था यहाँ पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, कि वर्क डन, किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने के लिए जो भी वर्क डन होगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। अगर मान लेते ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते कोई एक पॉइंट है ए, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, इसका ले सकते हैं, सारे अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। अगर मान लेते हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या, बी है। हमने क्या किया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लिया, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या, बी है। तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके जाएंगे इसी सरफेस के ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्या इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। तो वर्क डन वहाँ पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किसको, टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने पहले भी स्टडी कर चुके हैं जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। अगर मान ले क्यू नोट चार्ज को हम ए टू बी लेके जाएंगे, मान लेते हैं कि बी पे जो पोटेंशियल है, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी है, कि जो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी बी है, और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या है, यहाँ पर वी ए है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं जब चार्ज क्यू नोट चार्ज को ए टू बी लेके जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी बी माइनस वी ए। किसको लेके जा रहे हैं, क्यू नोट चार्ज को, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वर्क डन, चार्ज को ले जाने के लिए, ए टू बी ले जाने के लिए वर्क डन किया, किसको, क्यू नोट चार्ज को ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू वी बी, क्योंकि एक ही सरफेस के पॉइंट है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वी ए है, वी ए किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वी बी इज इक्वल टू वी ए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नोट। तो यहाँ पे क्यू नोट इधर आके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क जो आएगा ए टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू क्यू नोट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होगा एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, वो वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसका जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, कि सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर दो पॉइंट्स के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। अभी मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए पॉइंट पे वी ए है, एक पॉइंट पे वी बी है, लेकिन वी इज इक्वल टू वी बी है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मैंने अभी बताया था कि जो वी बी है, वी बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वी है। अगर हम इनका क्या निकालते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। तो वी बी माइनस क्या करेंगे, वी ए करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी को हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वी ए पुट कर सकते हैं। तो वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू जीरो,
तो दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये क्या है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है। तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेज ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज, किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जितने भी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे आर कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेसेस, तो वे आपस में क्या होते हैं, कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेसेस होते हैं सेंटर्ड एट द चार्ज। अगर चार्ज को सेंटर मान के, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम चार्ज को सेंटर मान के जितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करते हैं, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जितने भी हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करेंगे सारे के सारे अपने आप में क्या होंगे, कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, जितने भी सरफेस हम ड्रा करेंगे सब का सेंटर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस। तो कंसेंट्रिक क्या होते हैं, वे सरफेस होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने यहाँ पे ड्रा किए हैं सभी का जो सेंटर है वो क्या प्लस क्या मान रखा है, वो क्या सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस होते हैं सेंटर्ड एट चार्ज। अगर चार्ज को सेंटर मान के जितने भी सरफेस हम यहाँ पे ड्रा करेंगे सभी क्या होंगे, कंसेंट्रिक होंगे।